नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि मतलब कि जेमिनी साइन के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को जेमिनी मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 फरवरी, 11 to 20 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। यस, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। जेमिनी साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 to 20 फरवरी। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 11 to 20 फरवरी। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स 11 to 20 फरवरी। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, द हिएरोफेंट, 9 of cups, द चैरियट, 10 of cups, 8 of swords। 11 to 20 फरवरी जेमिनी की एनर्जीज क्या होंगी 11 to 20 फरवरी। जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी बस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 2 of swords। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। कैंसर यानी कि कर्क, टॉरस यानी कि वृषभ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लिब्रा यानी कि तुला। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 10, 7, 2, 5, 8, 11, 9, 6 और 2। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 to 20 फरवरी। जो एनर्जीज निकल करके आई जेमिनी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के कुछ अनक्लैरिटी है आपके दिल में। इसके फ्यूचर के बारे में, आगे के एक्शन के बारे में, आगे क्या हो सकता है, तमाम चीज़ों के बारे में कुछ कन्फ्यूजन आपको है। बेसिकली आपको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। इस कन्फ्यूजन के कारण आप खुद भी कोई एक्शन लेने में खुद को अभी समर्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, अनक्लैरिटी से बाहर निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं। पर्याप्त जानकारी आपके पास नहीं है, फैक्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप को लेकर के आपकी धारणा रही है अभी तक, जो भी आपने सोच के रखा हुआ है वो अब कुछ बदल रहा है। ट्रांजिशन फेस में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी धारणाएं, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल में चेंज हो रही है।
कुछ तटस्थता मतलब कुछ दूरी आप रिलेशनशिप से अभी बना करके चल रहे हैं। हो सकता है कि अभी कुछ समय के लिए आपने अपने पार्टनर से भी फिजिकल डिस्टेंस बना लिया है, मतलब आप लोग जिस जगह में रहते थे उस जगह से आपने कहीं दूसरी जगह आप शिफ्ट हो गए हैं, रीलोकेट हो गए हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। विद फैमिली हो सकता है कि आप कहीं चले गए। पर जो भी है, आप कहीं ना कहीं आपकी मेंटलिटी और जो धारणाएं हैं, जो भी आपका विश्वास है इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो रहा है, नज़रिया आपका बदल रहा है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके साइड से। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं। आप भले ही तटस्थ हैं, पर आप रिश्ते के फेवर के लिए ही चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, जो ट्रांजिशन हो रहा है, वो रिश्ते के फेवर के लिए ही आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग आपस में मैरिड हैं और आप लोग के बीच में कुछ कोर्ट केस चल रहा था, लीगल इश्यूज चल रहे थे, तो आपके पार्टनर जस्टिस पाना चाहते हैं, न्याय पाना चाहते हैं। ये चीज़ क्लियरली निकल करके आई हुई है। पर अपने जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए आपके पार्टनर जो भी प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं। सब अंदर ही अंदर उनके चल रहा है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, आपस में आप लोग के कोई लीगल इश्यूज नहीं चल रहे हैं, कोर्ट केस नहीं चल रहे हैं, कोई भी वाद विवाद नहीं चल रहे, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपके लिए एक फैमिली वाली फीलिंग रखते हैं। या तो आपके साथ मैरिड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही स्थिति हो सकती है, पर एक फैमिली वाली फीलिंग वो आपके लिए रखते हैं। और आपकी जो फैमिली, मतलब उनकी जो फैमिली है, जो जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं आप दोनों की, उसके लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जस्टिस लाना चाहते हैं। अपने एक्शन के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से जस्टिस क्रिएट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है उसमें बैलेंस रखना चाहते हैं, उसमें क्लैरिटी रखना चाहते हैं। इसके लिए आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड चल रहे हैं। अपने साइड से जो भी प्रयास है आपके पार्टनर कर रहे हैं, पर आपको ये प्रयास उनके दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं वो सीक्रेटिव रूप से कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बेहद अटैचमेंट महसूस करते हैं, आपको अपना मानते हैं। और मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर कई मायनों में आपके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। डिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनली डिपेंडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपसे बहुत अटैच्ड है, आपसे गहरा लगाव वो रखते हैं। अभी भी ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड तो रहे हैं। जैसी भी सिचुएशन रही है, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहे, अपने साइड से प्रयास करते रहे, काम करते रहे। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। भले आप लोग रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हों, खट्टे मीठे अनुभव हो रहे हों आपके पार्टनर को, जो भी आपके पार्टनर ने काम करना बंद नहीं किया, अवेलेबल रहे रिश्ते के लिए, आपके लिए अवेलेबल वो रहे हैं, समय के अनुसार उन्हें एक्शन भी लिए, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। पर जो भी आपके पार्टनर फोकस्ड है रिलेशनशिप को लेकर के, उनको क्या चाहिए, क्या उनका उद्देश्य है, क्या इंटेंशन है फ्यूचर को लेकर के इस रिश्ते में, डेफिनेटली आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर के पूरी तरह से क्लियर है। और ये पास्ट से क्लियर है, ऐसा नहीं कि अभी क्लियर हुए। तो उनका उद्देश्य मुझे बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव आपके पार्टनर हैं और फ्यूचर को अच्छा ही देखना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूँ जेमिनी, तो आपके पार्टनर आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। मतलब उनके पास जैसे सब कुछ है, सारी खुशियाँ हैं, सारे संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, जो एक पर्सन को चाहिए खुशियों के लिए, अबंडेंस के लिए, तमाम चीज़ें उनके पास है। पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा, मान सम्मान, सब कुछ है। कमी सिर्फ आपकी है। आप आ गए तो 100% उनकी कंप्लीशन हो जाएगी। तो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह आपके पार्टनर मानते हैं, अपनी खुशियाँ मानते हैं, अपनी अबंडेंस मानते हैं, अपनी पॉजिटिविटी मानते हैं, अपना मोटिवेशन मानते हैं। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको सम्मान देते हैं जेमिनी। और इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आपसे वो अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, इमोशनली तो आपके साथ कनेक्टेड है ही। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ, तो जैसा मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली मानते हैं, आपके साथ कंप्लीशन देखते हैं। उनकी फैमिली आपसे ही बनती है और किसी से नहीं। आप लोग शादीशुदा हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों ही स्थिति हो सकती है।
अगर शादीशुदा नहीं है तो आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, घर परिवार चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, बंडल्स चाहते हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई यहाँ पर जेमिनी। तो अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर आपका साथ ढूंढ रहे हैं और आपका साथ पाते ही जो खुशियाँ उनको मिलने वाली उसके बारे में वो काफ़ी सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। आप लोग के बीच में शादी मैरिज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर आप लोग आपस में मैरिड है तो कुछ मैरिटल इश्यूज आप लोग के बीच में हो सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों में से कोई एक किसी और के साथ में मैरिड हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैरिज आप लोग के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, जिसके कारण से कुछ इश्यूज, कुछ छोटे मोटे इश्यूज मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हो रही है आप दोनों में से किसी एक को, स्पेशली आपको कुछ हर्ट आप महसूस करें, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन तो है, आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में बंधे हुए हैं, और जो भी आप लोग रिलेशनशिप में चल रहा है वो आप लोग की इस जर्नी के कारण से ही हो रहा है। इसके कारण से थोड़ा उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूँ। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, तो आपके पार्टनर कुछ समय के लिए, जिस टाइम की हम ड्यूरेशन की रीडिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में खुद को महसूस नहीं करेंगे। सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए कि आपके पार्टनर चाहते हैं कुछ करना पर नहीं कर पाएंगे। अभी एक्शन ओरिएंटेड हैं, पर कुछ एक दो बातें या एक दो इश्यूज ऐसे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर काम करें, पर आपके पार्टनर उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बंधा हुआ वो महसूस कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, कुछ लिमिटेशन है आपके पार्टनर की, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 8 ऑफ, माफ कीजिएगा, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, Eight of Swords, Page of Wands, Queen of Wands। साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर, उनके अंदर पैशन रहेगा रिलेशनशिप को लेकर के, एक नया उत्साह रहेगा, इसकी एक फिर से वो शुरुआत चाहेंगे। कुछ प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक नए लेवल से प्लानिंग कर रहे हैं, एक नए लेवल से उनको पैशन महसूस हो रहा है। आपका पैशन वो जगाना चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप में वही स्पार्क जगाना चाहते हैं आपके पार्टनर, पर लिमिटेशन है कुछ। आपके पार्टनर, मैंने जैसा कहा कि हर फील्ड को लेकर के वो अपना एफर्ट देने में खुद को सक्षम महसूस नहीं करेंगे। कुछ जगह उनको लिमिटेशन महसूस हो रही है, कुछ जगह वो रेस्ट्रिक्टेड महसूस करें, एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, चाह करके भी वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, पर इंटेंशन उनके अच्छे हैं। आपके पार्टनर के ना काम कर पाने की वजह, मुझे ऐसा हो सकता है ज़्यादातर केस में कि वो देख रहे हैं कि आपका फोकस चेंज हो रहा है। आप भले ही कुछ समय के लिए हो या लंबे समय के लिए हो, आपका फोकस चेंज हो रहा है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हो, कुछ दूसरी तरफ आप फोकस कर रहे हो, अपनी हीलिंग पर, अपने को पावर में रखने पर, अपने जॉब बिजनेस पर। इस तरह से फोकस चेंज होता हुआ आपके पार्टनर देख रहे हैं। हालांकि कुछ जेमिनी के पार्टनर को यह भी लग रहा है कि आपके अंदर कुछ नाराजगी हो सकती है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है आपको लेकर के, उनका जो नज़रिया है उसको लेकर के आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा बंधा हुआ अभी महसूस कर रहे हैं, पर इंटेंशन उनके अच्छे हैं। वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, फिर से शुरुआत चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।